तो हेलो बच्चों, शुरू करेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स आज, है ना, जिसका नाम है प्रकाश की किरण। तो चलिए आज एक नई टॉपिक नए जनरे के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ये बच्चों बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग कुछ 9th और 10th स्टैंडर्ड में इसे पढ़ के आ चुके हैं। 9th और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इसे कुछ ना कुछ पढ़ के आ चुके हैं और उसी के बारे में आज फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे, पर कुछ ना कुछ वहाँ से डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ वहाँ से डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि वही चीज़ें यहाँ बताएंगे, पर कुछ ना कुछ तो वही है। रे ऑप्टिक्स, प्रकाश की किरण, इसका मतलब क्या है? प्रकाश की किरण या प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रकाश से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में जानिए। किसके बारे में आप जानेंगे? ऑप्टिक्स के बारे में आप जानिए। ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश की, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। या बोल दो, ऐसा बोल दो प्रकाश के लिए क्या है, हिंदी में बोलो बढ़िया। प्रकाश की जो डेफिनेशन होगी, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाश की कहते हैं। ओके, इट इज क्लियर। चलिए, तो आप सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपको यहाँ से इंटरेस्टेड चीजें मिलेंगी, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम्स आते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। तो इस दौर में ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में जान गया, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या? ऑप्टिक्स, ठीक ना। तो बच्चों ऑप्टिक्स जो है दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है। ऑप्टिक्स को हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड करके रखा है? दो भागों में। पहला क्या है, दूसरा क्या, उसे देखते हैं। ऑप्टिक्स ओके, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश की। पहली बात तो हम लोग लाइट, किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे, हम लोग वेव की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? वेव। लाइट रे की बात करेंगे या इधर वेव की बात करेंगे। हालांकि वेव जो है 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ के 11th में पढ़ के ज्यादातर आए, थोड़ा बहुत यहां भी डिस्कशन करेंगे। और जो लाइट है, लाइट को हम लोग 9th में कुछ पढ़ा है, कुछ 10th में भी पढ़ के रखे हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को अब हम पढ़ रहे हैं इसे 12th में बच्चों। इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं 12th में, तो सारी बातें देखेंगे। अच्छा, लाइट और वेव में कुछ डिफरेंट होता होगा, बिल्कुल बच्चों डिफरेंट होता होगा, ऐसी बात नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे हमें पढ़ना है, वो चीज है बच्चों लाइट। क्या है? लाइट यानी कि प्रकाश है। क्या है बच्चों? प्रकाश। इसी के बारे में डिस्कशन करना है, लाइट के बारे में डिस्कशन करना है। इट इज क्लियर हो रहा है ना? सारी बातें क्लियर हो रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही ना? अगर नहीं समझ में आती है तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज किया करो और इसके बाद फिर से समझने का प्रयास किया करो। और जहां डाउट लगे, जहां आपको लगे किसी हमें नोट करना चाहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। और साथ में अगर दिक्कत और है तो आप सबसे अच्छा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तुरंत काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लगाते हैं हेडिंग बच्चों लाइट। क्या बात करते हैं लाइट की? लाइट की बात करेंगे। हेडिंग लगाओ, प्यार से एक हेडिंग लगाओ। लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? लाइट की बात करते हैं। और लाइट में देखते रहेंगे हम लोग, हर सारी बातें, एक एक बातें देखते रहेंगे और ये अपना चलता रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। लाइट लगाओ, हेडिंग लग गई, हेडिंग लाइट। ओके, स्टार्ट नाउ। लाइट, चलिए लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या है? चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों। लेट अस सपोज दैट हम लोग के पास एक रूम है, ठीक है ना। रूम में लगा है दरवाजा। क्या लगा बच्चों?
रूम में लगाए, अरे भाई दरवाजा तो लगेगा। एक प्यारी सी एक गेंद है, पर इस रूम में अंधेरा सा एकदम, क्या बच्चों, एकदम अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। हमें पूरा ये डिस्कशन करना है कि एक गेंद हमें कैसे दिख रही होगी, क्या रीजन हो रहा होगा। जैसे मान लेता हूं आपको कोई भेजे, जाओ उस गेंद को उठा के लेके आओ, तो आप यहाँ गए प्यार से, मान लेता हूं आपके हाथों में टॉर्च है, आपने बच्चों टॉर्च को चलाया, तो यहां से प्रकाश की किरण निकली। अभी थोड़ा सा देखते हैं, अब प्रकाश की किरण निकली तो प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई तो हमें वो वस्तु दिखाई देने लगा। हमें वस्तु क्या करने लगा, दिखाई देने लगा। हमारे दिमाग में बात चली, ये वस्तु हमें क्यों दिखाई दिया, क्या रीजन हुआ होगा। तो बच्चों इसमें एक ही बात है, जब प्रकाश गया और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधे आपकी आंख पर इसका इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इमेज बनाता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर ये प्रकाश की किरण, अगर ये प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट ना हो, सीधे ऐसे निकल जाए बच्चों, ऐसे निकल जाए सीधे सीधे, तो पक्की बात मैं बता रहा हूं, 100% मैं बता रहा हूं कि ये कभी नहीं दिखाई देगी आपको। ये गेंद आपको कभी नहीं दिखाई देगी, ये मेरा पूरा दावा है। तो बात करते हैं सबसे पहली वही डिफिनेशन जो हम लोग 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। बताओ प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों, ऊर्जा, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, ठीक है ना, जो रियलाइज करवाता है, विजुअल करवाता है, आसपास की वस्तुओं की क्या करवाता है, विजुअल करवाता है, यानी कि दिखाई देने लगता है, वो प्रकाश है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। लाइट इज अ एनर्जी, ठीक है ना, मतलब लाइट एनर्जी के फॉर्म में है बच्चों, और जिसके माध्यम से, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो पहली डिफिनीशन तो ये हो गई, प्रकाश एक प्रकार की क्या बच्चों, ऊर्जा, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या हमारे आसपास की वस्तुओं को देखा जा सकता है इसकी मदद से। पर जो अपनी डिफिनीशन यहाँ चल रही है, तो 9th 10th की लो डिफिनीशन है, थोड़ा हाई डिफिनीशन पढ़ते हैं जो 12th में हमें पढ़ना है, जानना है, ठीक है ना। वो चीज इस तरह से है, वो चीज किस तरह से बच्चों, इस तरह से। बात वही है, बात वही। लाइट की अगर डेफिनेशन लिखो, लाइट जो है बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसके माध्यम से अपने चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। तो सबसे पहली बात यहां से, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। ओके, माफ करना कभी कभी टंग फिसल जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो प्रकाश की एक डिफिनेशन है, डाल लो, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जिसके माध्यम से आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, वो स्पेक्ट्रम कैसे कैसे। जैसे मैं स्पेक्ट्रम की जो बात कर रहा हूं, सबसे पहले जो आता है बच्चों, गामा रेज आते हैं। कौन से आते हैं, गामा रे। दूसरी कौन सी आती है बच्चों, एक्स रे। कौन सी आती है, एक्स रे। तीसरी जैसे कौन सी आती है बच्चों, यूवी रे। कौन सी, यूवी रे। अगली जो आती है बच्चों, विबग्योर। कौन सी, विबग्योर। विबग्योर कौन सी आती है, विबग्योर। इसी को हम लोगों ने लाइट बोल के रखा, विबग्योर। किसको बोल के रखा है, जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विबग्योर, ठीक है ना। इंफ्रारेड भी होता है, जैसे इंफ्रारेड। या अगली बात कर लो माइक्रोवेव। कौन सा, माइक्रोवेव भी होता है। और अगली बात कर लो आप, साउंड वेव भी है, जैसे साउंड वेव। ओके, तो हमें जो पढ़ना है बच्चों, लाइट के बारे में पढ़ना है। इन सब को नहीं पढ़ना है, ये सब हमें नहीं दिखाई देती, ये सब हमें दिखाई नहीं देती हैं। जितनी ये सारी वेवें हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती, ना तो गामा रे, ना एक्स रे, ना यूवी, ठीक है ना। ये सारी वेव्स हमें दिखाई नहीं देती। पर विजुअल कौन करवाती है,
ए, जिसे हम लोगों ने क्या बोल के रखा, लाइट। क्या बोल के रखा बच्चों, लाइट बोल के रखा है। ओके, बात समझ में आ रही। तो हमें फोकस करना है कहाँ, लाइट पे। इसी की वजह से, सुनना, इसी की वजह से हमें अपने आसपास की सारी वस्तुएं अलग अलग फॉर्म में दिखाई देती हैं, अलग अलग फॉर्म में दिखाई देती हैं। ये समझ लो सभी, जैसे ये बोर्ड कैसा ग्रीन, हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, जबकि इधर व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है, उसी को वजह से व्हाइट दिख रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग माध्यम से ये क्या करते हैं भाई, इसी के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। हमें इन सब पे डिस्कशन नहीं करना है बच्चों, इन सब पे डिस्कशन नहीं करना, हमें सिर्फ इस पे डिस्कशन करना है। हालांकि उस पे भी बहुत ज्यादा नहीं, तो लाइट यही मान के चलो यही चीज है, लाइट यही मान के चलो यही चीज है। ओके, तो चलिए, अच्छा ये जो लिखी गई ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम में लिखा गया है, वेव का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में, बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के रूप में लिखा गया था। जैसे मैं बात करूं, जो लाइट वेव है, जो लाइट वेव है उसका जो एंगस्ट्रॉम बच्चों होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम माना जाता है। वैसे होता है 3800 से 7800 माना गया, पर जनरली हम लोग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम मानते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, तो बच्चों शुरू करते हैं ऑप्टिक्स के प्रकार में। थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तो क्या चीज है ऑप्टिक्स में। जैसे ऑप्टिक्स ये है, ऑप्टिक्स कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ऑप्टिक्स क्या है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा, लाइट। कौन सा, लाइट। दूसरा कौन सा है बच्चों, वेव। क्या है, वेव, ठीक है ना। जैसे लाइट क्या है, लाइट और वेव। सबसे पहली बात, यहां पर बच्चों जो घटना होगी, जो घटना होगी यहां पर विजुअल होगी, दिखाई देने वाली घटना होगी। क्या होगी, दिखाई देने वाली घटना होगी यहां पे। ओके, जबकि यहां पे दिखाई देने वाली घटना नहीं होगी। सबसे पहली बात सुनना, यहां पे दिखाई देने वाली घटना होगी, यहां पे दिखाई देने वाली घटना नहीं होगी। जैसे आप समझ लो, क्या यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। रिफ्लेक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंसिडेंट कहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। क्या दिखेगा, इंसिडेंट दिखेगा आपको, जैसे मिरर से दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेंस की प्रक्रिया दिखेगी, ठीक है ना। क्या दिखेगी, लेंस की प्रक्रिया एटीसी दिखेगी। पर यहाँ पे बच्चों ना वो चीज नहीं दिखेगी। यहाँ पे डिफ्रैक्शन जैसा होगा, डिफ्रैक्शन वगैरह की बात करनी होगी, तो जो काफी क्रिटिकल टॉपिक होगी। आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पर हमारा जनरली रूल यहाँ पे है। यहां पे हम लोग उन चीजों का अध्ययन करेंगे, यहां पर हम लोग उन चीजों का अध्ययन करेंगे, उन फिनोमेना का अध्ययन करेंगे जिसके लगभग जो तरंगदैर्घ्य है वो लाइट के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो, ठीक है ना। जैसे लेंस वगैरह की बात करें, उनका तरंगदैर्घ्य क्या हो बच्चों, किसके बराबर हो, लाइट के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो। यानी कि यहाँ पे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले की बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम लोग, मिनिमम तरंगदैर्घ्य वाले की बात करेंगे। बात मेरी क्लियर हो रही, बात हमारी समझ में आ रही तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताना। आइए देखते हैं। इस तरह से ऑप्टिक्स 2 प्रकार का, यहाँ पे जो घटना होगी दिखाई देगी। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमें ये चीज है, जब कोई एक हम मिरर लगाएंगे, एक और प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो क्या कर जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो चीज हमें दिखेगी, वो विजिबल होगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगी, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होती है। हम लोग एंग डिरिचलेट वाला सिद्धांत भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। वहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगी, पर यहाँ पे उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है। पढ़ना इसको भी, पढ़ना इसको भी, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब एक बात और समझ लेते हैं बच्चों, इसी वक्त एक बात और समझ लेते हैं। वो क्या बात है, देखिए बच्चों, आपको पीडीएफ आपके पास भेज दिया गया है,
उस पीडीएफ में नोट्स बने हुए हैं, देख लेना, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बातें करनी है हमको, कैसे करनी है देखो, यहाँ पे कैसे हम बातें करेंगे। तो हाँ, ये लगाते हैं, एक बात और समझ लो छोटी से, रे, रे क्या है? किरण। सुनो, प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। प्रकाश हमेशा कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश हमेशा कैसे मूव कर रहा है? लाइट कैसे चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है और इसी के पथ को, इसी के पथ को बच्चों, इसी के रास्ते को हम लोग क्या बोल के रखे हैं? रे बोल के रखे हैं, यानी किरण बोल के रखे हैं। ओके, क्लियर हो गया रे? यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक कहाँ चलती है बच्चों? सीधी रेखा में चलती है और उसी के पथ को हम लोगों ने क्या बोल के रखा है? क्या बोल के रखा है हम लोगों ने? रे बोल के रखा है, यानी कि किरण बोल के रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे जो बात करनी है हमें, अगले सिस्टम में जो बात करनी है, तो जो यहां पे पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लेन मिरर में कहानी पढ़ना है, समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण की बात हम करेंगे आज के लेक्चर में बच्चों। समतल होगा, ठीक है ना। यानी कि दो प्रकार से हमें दर्पण पढ़ना है। पहला तो प्लेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्लेन। और दूसरा हमें पढ़ना है क्या? स्फेरिकल। क्या पढ़ना है? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल के दो पार्ट आ जाएंगे बच्चों, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या आ जाएंगे, यानी क्या अवतल उत्तल आ जाएंगे। और प्लेन में भी कुछ चीजें पढ़ना हम लोग को, इमेजेस कैसे प्लेन में बनेगी, क्या कहानी इसमें हो रही होगी। और जब प्लेन, यानी कि जो प्लेन मिरर होगा जब मूव करेगा क्या होगा, ठीक है ना। इनके दो दो प्लेन के बीच में इमेज कैसे बनेंगी, ठीक है ना। इन सारी बातों को हम लोग को डिस्कशन करना है। स्फेरिकल की बात, इसके बाद स्फेरिकल पढ़ना है, ठीक है ना। फिर अपना प्रिज्म वगैरह टॉपिक है, ठीक है ना। प्रिज्म क्या, तो हम लोग को पढ़ना है अपवर्तन परावर्तन का, यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रैक्शन भी पढ़ना है। वहां से हम लोग स्नेल नियम वगैरह सब कुछ देखेंगे, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाइए आप लोग, समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन का नियम, ठीक है ना। समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियम। क्या लगे? हेडिंग लग गई? लग गई? ठीक है ना। समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन का नियम, या ऐसे हम पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, ऐसे भी कह सकते हैं प्लेन मिरर। ये चीज मतलब क्या हो रहा है, मतलब समतल दर्पण में परावर्तन कैसे हो रहा है, समतल दर्पण में परावर्तन कैसे हो रहा है, इसके रूल्स क्या है, इसके इमेज कैसे बनाने शुरू होंगे और क्या चीजें हो रही होंगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग प्लेन बना लेते हैं। प्लेन, उड़ने वाला प्लेन नहीं, एक समतल दर्पण बना लिए, ए बन गया बच्चों। अगर हम पीछे से पॉलिश कर दिए तो क्या बन गया? ये मिरर बन गया। क्या किया गया यहाँ पे? पॉलिश किया गया, ठीक है ना। क्या किया गया? पॉलिश किया गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? पॉलिश किया, पॉलिश कर दिए। तो इसमें परावर्तन का नियम किस तरह, या परावर्तन कैसे होगा? मान लेता हूं, सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, जो आप पढ़े भी हैं। मान लेता हूं एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण या एक रेज आई, इस दर्पण पर टकराई। इस दर्पण पर क्या की बच्चों? टकराई। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे या आपतित किरण बोल लो। क्या बोल लो? आपतित किरण। अब सोचो नीचे से क्या सरफेस पूरा कैसे रफ है कि नहीं, यानी कि कैसा सरफेस है? पॉलिशदार है। तो यहां से जो ये रेंज आई होगी, यहां पे टकराने के बाद क्या करेगी? उसी मीडियम में, मीडियम वगैरह की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सब सारी बातें आप जान रहे हो क्या चीज है, कैसे है, ठीक है ना। तो मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां से एक रेज आई, इस प्लेन पर क्या की? आपतित हुई, यानी कि गिरी। और इसके बाद ये सरफेस पूरा क्या था? यहां नीचे वाला क्या था? पॉलिश था। ये रेज क्या कर गई? रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक बात और यहां से सीखते हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं?
रिफ्लेक्ट रे या परावर्तित किरण। तो हम लोग एक चीज और यहां से नॉर्मल खींच के ये बात समझते होंगे आप लोग। नॉर्मल इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब। ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या हम लोग? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो सीधी बात है, अगर हम प्लेन मिरर में हम लोग परावर्तन का नियम वगैरह पढ़ेंगे अभी, तो यहां से देखना नॉर्मल और इंसिडेंट के रे में के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, या आपतन कोण भी बोल दो। फिर जब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्शन वाले रेज के बीच में हम इसे क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल भी बोल सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है? मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है। अरे इसमें क्या समझने वाली, हम लोग कई बार डिस्कशन किए 9th-10th में। क्यों? तो अगर हम प्लेन मिरर के द्वारा इसके थोड़ा सा डेफिनेशन बताना चाहें आपको, अगर हम बताएं तो सीधी बात, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल करके किसी समतल दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। सुनना मेरी साथ, एक बार देख प्यार से, कैसे मैं बता रहा हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चल करके समतल दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस स्थिति को या इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। ठीक है ना? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों एक चीज इसी के क्रम में हम लोग को और पढ़ना है, परावर्तन के नियम क्या क्या चीज है, कैसे। तो हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो चलिए लगेगी हेडिंग। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही बात? अच्छी बात है। तो मैं ऊपर से हटा दूं? अच्छा जाने दो, यही लिखता हूं, दिख जाएगा? दिख जाएगा? अच्छा, पहला जो इनका रूल है, इनके रूल के अकॉर्डिंग बताया गया एंगल आई इक्वल एंगल आर। एंगल आई इक्वल एंगल आर ऑल टाइम बच्चों, हमेशा हमेशा ये चीज क्या वैलिड? ऑल टाइम के लिए। किसके लिए? ऑल टाइम। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर। दिस एंगल इक्वल दिस एंगल। बात पकड़ में आ रही है? इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना? एंगल आई इक्वल एंगल आर, आई इक्वल आर। दूसरा रूल, अच्छा दूसरा रूल क्या होगा? तो जैसे मैं बात करूं आपतित किरण, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण भी बाद में बोलेंगे, और नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहां होते हैं बच्चों? तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये प्लेन है ना, सुनो सुनो मेरी बात, ये देखो एक किरण ऐसे आई, ये प्लेन है, ऐसे आपको दिख रहा है, ये प्लेन है ना, एक किरण ऐसे आई या ऐसे, सुनो मान लो ऐसे एक किरण, ऐसे एक किरण आई और ऐसे गई, और फिर एक नॉर्मल है सीधे, ये क्या हो गया? या ऐसे देखो, तो तीनों किसमें हो गए? एक प्लेन में, तीनों एक प्लेन में आएंगे। ऐसे नहीं दूसरे दूसरे प्लेन की बात करेंगे। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, सुनना मेरी बात, अगर ये एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में तीनों होते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए जैसे देख लो, ये हाथ है, एक ये नॉर्मल बन गया अपना, ये क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। और ये नॉर्मल बन गया, एक रेंज ऐसे आपतित हुई, देखो ये चीज ऐसे आपतित हुई और इसके बाद ये क्या हुई? अपवर्तित हुई। ऐसा समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये इनका जो दो रूल है क्या है? जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल, तीनों किसमें होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं या एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है ना? एक ही जगह लाई करते हैं। यहाँ पे ए देखो, ए पॉइंट, प्लेन पॉइंट, ठीक है ना? ओके, चलो इतनी बात नोट करो बच्चों, आप इतनी बातें नोट करो। नोट हो गया? हो गया नोट? आगे चले? समझ में आ रही मेरी बात? अच्छे से समझ में आ रही? कोई दिक्कत हो तो बताना।
थोड़ा सा पानी पहुंचा देना भाई। तो एक बार कैमरा चेक कर लीजिए थोड़ा से, देखो पूरा आ रहा है ना, ओके। तो जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे स्टोरी, एक चीज जान गए आई इक्वल आर, और इसके बाद ये तीनों किस में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। चलो आगे करते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आगे लेक्चर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, टेंशन मत लीजिए, सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी आपकी। और डेली एक लेक्चर अपडेट होता रहेगा, आप लगे रहिए कॉपी कलम के साथ, घर बैठ के पढ़ाई करते रहिए। इस महामारी में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक पूरा मैटर पहुंचाया जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए, आपकी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी और ये क्लासेस चलते रहेंगे, ओके। आइए अब बात करते हैं हम लोग, रूल तो हम लोग जान गए, मतलब इनके दो रूल थे, कितने रूल थे, दो रूल थे, और दोनों रूल जान गए ऑलरेडी, पहले से जानते भी थे, ऐसा नहीं कि आज ही जान रहे हैं, पहले से ऑलरेडी जानते भी थे। पर अगर बच्चों मेरा एक सवाल है कि अगर ये प्लेन है तो ठीक है, कहीं स्फेरिकल मिरर हो जाए, कैसा हो जाए, स्फेरिकल, तब नॉर्मल आप कैसे बनाओगे, कहीं कैसे हो जाए बच्चों, स्फेरिकल, यानी कि मिरर इस तरह से हो, मान लो एक कोई मिरर है गोल सा, एक कोई मिरर है, मिरर हाँ। तो सोचो, मान लो इंसिडेंट रे, अरे ऐसे नहीं अच्छा लगा, इंसिडेंट रे एक प्रकाश की किरण आई आपतित हुई, और जरूर से बच्चों क्या कर जाएगी, परावर्तित कर जाएगी, क्या कर जाएगी, परावर्तित कर जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बोल ले आई, इसे बोल लो बच्चों आर, ठीक है ना। तो नॉर्मल कैसे बनाओगे, नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल मिरर के सेंटर से बनाना, कहां से बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहां से बनाओगे, इसके सेंटर से नॉर्मल बनाओगे, ये देखो ये सेंटर कहीं, तो आप स्फेरिकल मिरर के कहां से बनाओगे, स्फेरिकल मिरर के सेंटर से ही नॉर्मल आप बनाओगे, इसे बोलोगे आई, इसे बोलोगे आर, इसे क्या बोलोगे आर। मेरी बात पकड़ में आ रही, सारी बात समझ में आ रही, जो प्रक्रिया वो चल रही है, क्या नॉर्मल कहां से बनाओगे आप, स्फेरिकल में सेंटर से, नॉर्मल गोइंग ऑन सेंटर इन अ स्फेरिकल मिरर। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, जैसे नोट पॉइंट के लिए हो गया, अगर सोचो नॉर्मल ही इंसिडेंट रे बन जाए, नॉर्मल ही इंसिडेंट रे बन जाए तब क्या करोगे, नॉर्मल ही इंसिडेंट रे बन जाए, यानी कि यही नॉर्मल जो है, अभिलंब जो है, यही आपतित किरण भी बन जाए, तो जाहिर सी बात है यही अगर आपतित हुई और यही परावर्तित होगी बच्चों, सुनना उसी मीडियम ऐसे, देखो इस तरह से, ये नॉर्मल है अपना, यही आपतित हुई, फिर से यही परावर्तित हुई, और यही नॉर्मल, यानी कि तीनों का काम यही कर रही है। तो समय क्या हो रहा होगा, सोचो आप, एंगल आई इक्वल आर, एंगल आई इक्वल क्या आर हो रहा होगा, पर क्या बन रहा होगा उस समय, क्या बन रहा होगा, आई भी जीरो है, आर भी जीरो है कि नहीं, उस समय दोनों एंगल क्या होता है, जीरो। अरे नहीं समझ में आया, ए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल, ए अभिलंब है, सोचो अभिलंब के ऊपर एक रेज ऐसे और आ रही है, एक रेज ऐसे और आ रही है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसे आ रही है, इसी के ऊपर इसी पे लाई कर रहे हैं, तो एंगल कितना बना, जीरो, और फिर से इसी पे चली जा रही, तो एंगल क्या बना, जीरो। यानी कि मेरे कहने का मतलब, जब नॉर्मल यानी कि अभिलंब क्या बन जाए, इंसिडेंट रे बन जाए, और वही रिफ्लेक्शन भी हो जाएगी, तो वही रिफ्लेक्शन भी हो जाएगी, तब एंगल क्या होता, आई इक्वल आर तो होता है, पर एंगल कितना बनता है, वो जीरो बनता है, क्या बनता है, जीरो बनता है। मेरी बात क्लियर हो रही है, एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से आप समझ लीजिए। तो चलिए इतनी टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, कितनी बातें आप लोगों ने पढ़ा और कैसे हुआ। तो इसके बाद बात करेंगे इमेज की, किसकी बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे, और इमेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इमेज क्या कैसे है, किस तरह से वो चल रहा है, देखिए आगे समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, चलो तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देता हूं, लाइट क्या है, सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स है
सुन लेना मेरी बात, ऑप्टिक्स पहले हम पढ़े क्या, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या है, प्रकाशिकी। ये दो प्रकार का होता है बच्चों। प्रकाशिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या है, रे ऑप्टिक्स का मतलब लाइट हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स का मतलब हमें वहां वेव पढ़ने है, वेव के बारे में डिस्कशन करना है। तो जो रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं जिसका जो तरंगदैर्ध्य है वो लाइट के तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है। लाइट का तरंगदैर्ध्य आप 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम बताया गया। लाइट में जो होता है विपग्योर दिखती है आपको, जिसके माध्यम से चारों तरफ की वस्तुएं दिखती हैं, विपग्योर। समझ में आ रही बात। बाकी जो इनकी स्पेक्ट्रम वगैरह की बात डिस्कशन किया गया, जैसे बात की गई है, जैसे बात की गई कि जो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, स्पेक्ट्रम है, जिसकी चारों तरफ की सारी वस्तुएं दिखती हैं। और इसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या पढ़ा, मिरर पढ़ा। तो कैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, हमने एक इंसिडेंट गिराया, फिर वो रिफ्लेक्ट कर गया उसी मीडियम में और नॉर्मल के थ्रू देखा। हम लोगों ने एक चीज और देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, आई इक्वल क्या, आर देखा, और साथ में नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन रहे, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इतनी बात की है। अगर स्फेरिकल मिरर है तो हमेशा जो नॉर्मल होगा कहां से पास करेगा, वो स्फेरिकल के सेंटर से होके जाएगा। अब बात करते हैं, अगर नॉर्मल ही क्या बन जाए, इंसिडेंट रेज बन जाए, तो उस समय एंगल आई इक्वल क्या हो जाता है, एंगल आर। क्लियर हो गई मेरी बात। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों, इसमें हम इमेज एंड प्लेन, ठीक है ना, प्लेन इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगा, प्लेन मिरर में यानी कि समतल दर्पण में इमेज कैसे बनेगा। तो पहली बात मैं डिस्कशन, इमेज बनने का रूल सीखो आप पहले। इमेज लिखना आप लोग, मैं लिखने वाला नहीं हूं, फटाफट लिखो आप अपनी कॉपी में डालो। इमेज बनने के लिए कम से कम दो किरण होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट, इमेज बनने के लिए बच्चों कम से कम दो रेज होना बहुत जरूरी है। दो रेज होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई। इमेज तभी पॉसिबल है जब उसमें दो रेजें होंगी। दूसरी बात अगर हम कर लें, दूसरी बात, इमेज में दो रेजें होंगी, ठीक है ना, और इनके साथ दो बातें हो सकती बच्चों। रिफ्लेक्शन के बाद, इन दो रेज के बाद जब इनका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन जब होगा बच्चों, उसके बाद जहां पे मिलेंगी, जहां पर ये मिलेंगी दोनों रेज, जहां पे मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, वहीं पर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, तो ये जो रेज मिलती हैं बच्चों, दो प्रकार की मिलती हैं। कैसे, जो रे मिलती हैं दो प्रकार से मिलती हैं। एक तो रियल से मिलती है, वास्तव में आपको लगेगा हाँ मिल रही है, रियल में मिल रही है, आपको लगेगा वास्तव में दो प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो वहां हम बोलेंगे तब रियल इमेज। कौन सा इमेज, रियल इमेज बोलोगे। आज बात समझ, तो वहां पे आप बोलोगे रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलोगे आप, वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर हो रही बात। जो क्या होता है बच्चों, इसे पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बात, बड़ी बात करेंगे, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं इसे। क्लियर हो रहा है, पर्दे पर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें, ठीक है ना, जब रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज शायद ऐसा ना मिले, वास्तव में मिलती नहीं बल्कि हमें आभास होता है। हमें क्या होता है बच्चों, आभास होता है। क्या होता है, वर्चुअल ऐसे लिखते, तो वहां पे हमें वर्चुअली दिखता है। क्या दिखता है, वर्चुअली, हम फील करते हैं वास्तव में हम मिल रही होंगी। तो नहीं, वहां पे क्या होता है बच्चों, आभास, यानी कि वर्चुअल, क्या वर्चुअली जब मिलेंगी तब वहां पे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी इमेज। बढ़िया से समझना, वर्चुअल इमेज, वहां पे क्या बोलोगे आप,
वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये इमेज बनने की बात होगी। सुनना फिर से बात, वन वे में सुनना। एक बार मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन के माध्यम से सुनना। इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 रेज होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है, दोनों जब 2 हो या 2 से 3 भी हो जाए, अधिक भी, मतलब कुछ भी हो सकती, पर कम से कम 2 होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती, वहां पे वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये वास्तव में मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है, रियली में जिसे बोले, तो वहां आप बोलोगे रियल इमेज है, यानी कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर रियल में नहीं मिल रही, अगर रियल में नहीं मिल रही, आपको प्रतीत हो रहा, अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि वर्चुअली दिख रहा है, आभास कर रहे हो, तो वहां पे आप बोलोगे वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना, यानी कि आभासी। रियल को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, पर वर्चुअल को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, पर इतना तो आप जानते रहो, इतना तो आप जानते रहो। क्या हुआ? चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है बच्चों? चलते रहेंगे हम लोग और आप लोग देखते रहिए बढ़िया से। आइए फिर से थोड़ी सी बात करते हैं, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनेगा। हेडिंग जो लगा है, इमेज इन अ प्लेन मिरर, इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक बात और मैं बता देता हूं, आप सुनना, बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूं। प्लेन मिरर जैसे मान लो ये क्या है आपका? एक प्लेन मिरर है, ये देखो, एक प्लेन मिरर है। अब यहां पे कोई वस्तु रखी हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओ है यहां पे, और मान लो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर दूर है मिरर से। सुनना, बड़ी अच्छी बात, 1 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो इसका इमेज बच्चों मिरर के जस्ट पीछे तो नहीं बोल सकते, में बोलेंगे। कहां बोलेंगे? पीछे तो नहीं बोलेंगे, में बोलेंगे। मिरर में जस्ट 1 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, यानी कि मिरर को हम रेफरेंस मानेंगे। मिरर को क्या मानोगे बच्चों आप? मिरर को आप रेफरेंस मानोगे। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि मिरर को आप पहले क्या मान लो? फिक्स कर लो। अब मिरर यहां पे, सुनना, मिरर यहां पे, वस्तु यहां पे, इसका इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज जस्ट 1 सेंटीमीटर, जैसे जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतना ही दूर रहेगा मिरर से इमेज भी, ठीक है ना। तो यानी कि मिरर सुनना मेरी बात, मिरर जो होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के हमेशा मिड में रहेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? ये बात समझ में आई? चलिए देखते हैं इसकी कहानी कैसे बनेगी। आइए, पहली बात तो ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बताओ। ए ऑब्जेक्ट से क्या निकलेंगी? रेज। कम से कम 2 रेज का होना बहुत जरूरी। मान लो एक इंसिडेंट रेज ए है बच्चों, ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? सुनना, ये क्या कर गई? रिफ्लेक्ट होगी। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए आप सोचो, इमेज कहां बनेगा? यहां कहीं बनेगा। इसका उल्लेख हमेशा जो प्लेन में मिरर है उसमें जो इमेज बनता है, ठीक उसमें बनता है, ठीक है ना। वैसे पीछे नहीं बोला जाता कि प्लेन में ही 2, मतलब 1 सेंटीमीटर यहां से अगर दूर है तो प्लेन में ही 1 सेंटीमीटर दूर वो दिखेगा। तो इमेज बच्चों यहां कहीं बनेगा, जस्ट इसी के सामने, जस्ट इसी के सामने। इमेज को आई से डिनोट करते हैं। सोचो, और एक प्रकाश की किरण ऐसे निकली, सीधी जा रही। कैसे जा रही? सीधी। मैं बोला ना, इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए? इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। अच्छा, इस किरण को बच्चों पीछे बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? इस किरण को क्या कर लो? पीछे बढ़ा लो। और ये देखो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी, इसी फॉर्म में जाएगी। ऐसे आई, ये किरण पड़ी और सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे तो होगा कोई, ये ऐसे गई और रिफ्लेक्ट कर गई। अब इस किरण को भी बच्चों पीछे बढ़ा लो।
कहाँ बढ़ा लो, पीछे बढ़ा लो। मेरी बात समझ रहे ना? अब देखो, समझना, बढ़िया से समझना। मैं क्या बोला, हम क्या बोले आपसे कि इमेज बनने के लिए दो किरण कम से कम होने चाहिए, और प्रावर्तन के पश्चात जहां पे मिलती है वहीं पर इमेज बनता है। इमेज दो प्रकार से बनता है, कभी कभी लगेगा वास्तव में मिल रही है, कभी कभी लग रहा फील हो रहा है। अब ऐसे यहां पे देख लो, मालूम पड़ रहा है परावर्तित किरण जैसे बच्चों यहां से आ रही है, फील हो रहा है कि नहीं? आप बताओ, रिलाई में करो। जैसे मालूम पड़ रहा है ये प्रकाश की किरण जो यहां से निकल के ऐसे सीधे चली जा रही है, जबकि ये तो निकली यहां से, जबकि निकली कहां से? यहां से। क्या क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपीयर यानी कि हमें वर्चुअली दिख रहा है, आभास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आभास। तो जो यहां पे इमेज बनने वाला है, क्या बनने वाला है? आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक इसी प्रकार देखो बच्चों, एक प्रकाश की किरण यहां पे निकली, ठीक है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर से क्या होगा, इस किरण को हम कहां बढ़ाएंगे? पीछे। देखो प्रैक्टिस हो जाएगा एकदम। ये ज्योमेट्रिक फॉर्म है। कैसा फॉर्म है बच्चों? ये देखो, फिर से किरण आई, यहां पे जो मिला, यहां इमेज बन गया। क्या बन गया? यहां पे इमेज बन गया। बात एकदम समझ में आ रही ना? एकदम अच्छे से समझ में आ रही। तो इस इमेज को हम कैसा इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बच्चों? वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहली बात, दो बात आप लिखेंगे। पहली बात तो ये है कि जो प्लेन मिरर होता है, जो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से सेम डिस्टेंस के होते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये चीज है कि ऑल टाइम, हमेशा आप एक बात तो नोट कर लो कि प्लेन मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। बच्चों एक बात और मैं बताता हूं, रे ऑप्टिक्स को हम लोग जियोमेट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? जियोमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, अगर इस पॉइंट को सुनो, इस पॉइंट को एल मान लो। क्या मान लो? एल मान लो। तो OL बराबर LI होना चाहिए। और इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ भी बड़ा आसान प्रूफ है, 9 में आप लोग कर भी चुके हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद शुरू करता हूं। तो बच्चों यहां पे जो स्टोरी है, मैं ये कह रहा हूं OL बराबर LI। यही तो हम कर रहे हैं कि मिरर से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, मिरर से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही बात? अच्छे से चल रहे हैं? कोई दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट में जाकर के कमेंट कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सारी बातें समझा दी जाएंगी। ठीक है? इसका प्रूफ अगर आप देखना चाह रहे होंगे तो मैं प्रूफ कर सकता हूं बच्चों। क्या है भाई? आइए इसका प्रूफ देखेंगे कि OL बराबर LI। अरे 9th में कर चुके हो, 9th में हो चुका है। चलो इसी इमेज में देखते हैं हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर बच्चों ये थीटा मान ले, ये क्या मान ले? थीटा। तो एंगल कितना बनेगा? ये भी थीटा बनेगा। अरे जेड बन रहा है ना, देखो ना जेड बन रहा है। क्यों? ये देखो जेड बन रहा है, एकांतर कोण बन जाएगा कि नहीं? तो ये भी अगर 90 है, सोचो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये बताओ कितना हो जाएगा? अच्छा ए 90, अगर इसे हम थीटा मान ले, क्या मान ले? थीटा मान ले। थीटा होगा ही, थीटा होगा भी, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। अच्छा चलो जाने दो। ए एंगल कितना है? ए एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो सोचो ये 90 होगा,
ये क्या होगा 90 होगा, और यहाँ से OL बराबर, अच्छा ए साइड कॉमन होगी, ए साइड कॉमन होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर ए थीटा है, सोचो ए थीटा है, ए भी क्या होगा थीटा होगा, ए भी 90 होगा, तो भी एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। या ऐसे भी आप देख लें ए थीटा ते 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ए 90 है, ए भी 90 है, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों थीटा हो जाएगा। अरे यही रेट तो आ रही ना, एंगल कितना होगा बताओ, एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ये देखो थीटा थीटा, देखो पूरा अगर ट्रायंगल अगर हम देख लें, ये देखो पूरा अगर हम ट्रायंगल देख लें ऐसे, अगर हम इसे पूरा ट्रायंगल देखें थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, थीटा माइनस थीटा, ठीक है ना, तो क्या हो गया 2 थीटा माइनस 2 थीटा कट गया, 90 90 कितना हो गया 180, पूरा ट्रायंगल का एंगल कितना बन गया 180 बन गया। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? या ऐसा भी देख सकते हैं, देखो ए साइड कॉमन है, ए साइड क्या है बच्चों कॉमन है, ए साइड अगर कॉमन है तो ए साइड बराबर ए साइड हो ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ठीक अगर ए 90 माइनस ए 90 है, ए 90 है, तो ए साइड बराबर ए साइड हो ही जाएगा, तो ऐसा भी देख सकते हैं। तो अच्छा ओवरऑल क्या हुआ बच्चों, ओवरऑल क्या चल रहा है यहाँ से, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं साइड एंगल साइड से क्या होंगे, क्या हो गए समरूप हो गए, क्या हो गए बच्चों समरूप हो गए कि नहीं, सॉरी सर्वांगसम हो गए, क्या हो गए सर्वांगसम हो गए, ए एंगल बराबर ए एंगल, ए एंगल बराबर ए एंगल, ए एंगल, यानी कि कैसा हो गया बच्चों सर्वांगसम हो गया, ए ट्रायंगल बराबर ए ट्रायंगल क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों सर्वांगसम हो गया, वो क्या हो गया OL बराबर क्या हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया OL बराबर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, अच्छे से समझ में आ रहा है, सुनना ए थीटा तो ए भी थीटा, ए 90 है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ए भी 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ये साइड क्या है कॉमन है, ये साइड क्या है बच्चों कॉमन है, क्योंकि यही रेट तो आ रही, यही रेट तो आ रही, यहाँ पे जाके क्या करेंगे एंगल एक बनाएगी कि नहीं। अरे ये चीज़ पढ़े हो आप, ऐसे ऐसे अगर ये थीटा है और जाके कहीं इस लाइन पे कट कर रही हो कहीं, वहाँ भी थीटा क्या करता है बनता है। क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो प्रक्रिया बनी बच्चों इस तरह से हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, नहीं समझ में आया तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, देखो इसे इस तरह से बढ़ जाएगा क्या, अरे यही तो इंसिडेंट रे होगा, चलो इंसिडेंट रे बना देते हैं, तो नॉर्मल बन गया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो ये थीटा यहाँ से देखो ये थीटा बन गया कि नहीं बन गया, नहीं समझ में आया, देख लीजिए फिर से देख लीजिए, ए मिरर है, ए क्या बच्चों मिरर है मिरर ना, ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा इमेज बना है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई ऐसे वापस चली गई, तो यहाँ पे आके मिली, फिर से एक प्रकाश की किरण गई ऐसे वापस गई, यहाँ पे मिली, ठीक है ना, यहाँ से एक किरण गई थी और फिर वापस आ गई थी, ऐसे गई थी ऐसे वापस आई थी, इसे भी बढ़ा दी थी, ये चीज़ बना था ना। यहाँ से आप देखो ये नॉर्मल बना देता हूँ, तब की बात नहीं बनता, ये नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल है, अगर ये थीटा से गई, सोचो ये क्या कहाँ से गई थीटा से गई, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक ना, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्या है 90 है, ये क्या है 90 माइनस क्या है थीटा है, 90 माइनस क्या है थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 बना, क्या बना 90। अब ट्रायंगल क्या दिख गया आपको सर्वांगसम दिख गया, सर्वांगसम दिखते ही क्या हो गया OL बराबर बच्चों क्या हो गया OI, क्या हो गया सॉरी LI, क्या हो गया LI, यानी कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बराबर हो गया, क्या हो गया, हालांकि ये चीजें 9th में करके आप आए हो। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में, चले आगे चले बच्चों, चलिए ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं इसी टॉपिक में थोड़ा से आगे डिस्कशन करते हैं। तो इमेज तो उतने डिस्टेंस में बनेगा। अच्छा चलिए एक बात करते हैं, यहां से अगर यहां ऑब्जेक्ट है 2 मीटर, कितना है बच्चों 2 मीटर,
तो इमेज कितना दूर बनेगा, 2 इमेज पर इमेज बन जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई, यानी कि मिरर से, जो प्लेन मिरर से होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी तो होता है। सोचो, ये मिरर लगा हुआ है, देखे भी होंगे अक्सर करके, आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में यू वी अपने संबंध, ऐसा पढ़े होंगे। तो मान लेता हूं यहां पे एक पार्टिकल, एक वस्तु रखा गया जिसका नाम है ए और बी। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, क्या बोलोगे आप, ए के सामने, सुनना, ए के सामने उतने ही दूर पे इमेज बना लो, ए डैश, उतने ही दूर पर, जितना दूर मिरर से ए है, ठीक उसी के सामने, ठीक उसी के सामने आप क्या बना लो, इमेज बना लो, सेम डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पर बच्चों, सेम डिस्टेंस। और उसी प्रकार बच्चों बी का भी बना लो, किसका भी बना लो, लगता है डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया क्या, ए डैश बी डैश। इस तरह से इमेज बनाएंगे, इस तरह से इमेज बनेगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इमेज कैसे बनाओगे, अगर इसकी, ये तो हो गया ना सिंपल फॉर्म, क्या हो गया, सिंपल फॉर्म। अगर हम इसे ज्योमेट्रिक बताना हो, ज्योमेट्रिक में बनाओ कि दिखाओ, कैसे बनाओगे आप ज्योमेट्रिक में, क्योंकि इसे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। क्या बना पाएंगे आप, क्या आप बना पाएंगे, चलिए बनाते, साथ में बनाते हैं। तो यहां से एक प्रकाश की किरण निकली है, ऐसे गई, देखो सुनना ध्यान से, यहां से ऐसे निकली, ऐसे गई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस चीज को हम लोगों ने कहां बढ़ा लिया, पीछे बढ़ा लिया। कहां बढ़ा लिया बच्चों, पीछे बढ़ा लिया। फिर से देखें, एक प्रकाश की किरण यहां से ऐसे निकली, ऐसे निकल सकती ना, हालांकि कई किरणें होती हैं, ठीक है, निकल, ये फिर क्या करेंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर इस रिफ्लेक्शन वाली रेज को हम लोग यहां बढ़ा लेंगे, जहां पे दोनों रिफ्लेक्शन रेज मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगा। और ठीक इसी प्रकार से देखो, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, टकराई, फिर इसी दिशा में वापस आ गई। चलो इस किरण को पीछे बढ़ा लिए हम लोग, बढ़ गई पीछे। फिर एक रेज ऐसे निकली, निकली और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, और ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर गई। ये देखो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस रेज को पीछे बढ़ा लिया, इस रेज को कहां बढ़ा लिया बच्चों, पीछे बढ़ा लिया। तो यहां पे बी का इमेज बन गया बी डैश, बी का इमेज बन गया क्या, बी डैश। समझ में आ रही बात ना? अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर हमेशा प्रकाश की किरण ऐसे ही निकलेगी, नहीं, देखो यहां से भी ये निकल सकती है, इसे ए से एक किरण निकली, इधर को आई, यहां पड़ी ऐसे, और एक परावर्तित होके ऐसे जाएगी, देखना ध्यान से देखना, परावर्तित होके ऐसे जाएगी। अच्छा इसे पीछे बढ़ा लो, ये देखो आ रही बात समझ में, या देखो बी से एक किरण ऐसे निकली, ऐसे निकली ना, और ये रिटर्न हो गई यहां के लिए, हो जाएगी कि नहीं, और इसे पीछे बढ़ा लो, यहां पे देखो मिलेगी। तो क्या ये बात समझ में आ रही, सारी बातें समझ में आ रही, मैं कैसे करूं, बड़ा आसान है, बस एक बार दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ। पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, पहले तो आप इमेज ही बना लो। अरे ऐसे में मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, पहले इमेज बना लो। मान लो वस्तु यहां पे मेरे से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कहां है, दूर है, तो आप इमेज को बना दो 5 सेंटीमीटर दूर मेरे में, ठीक है। अगर यहां पे ये है तो यहां पे डैश दे दो, या कुछ भी आप दे दो, यहां पे है तो यहां पे बच्चों क्या दे दो, बी डैश दे दो। अच्छा ये इसमें जो इमेज बनता है बच्चों ना, वो सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा इमेज बनता है, सीधा, ठीक है ना। यहां पे जो इमेजेस बनते हैं वो सीधे इमेज बनते हैं। मेरी बात एकदम क्लिक हो रही, बढ़िया समझ में आ रहा है, समझ में आ रही तो अच्छी बात है। चलिए इमेज तो बन गए, हालांकि एक बार के लिए मैं कैमरे को सेट कर लेता हूं, शायद देख लेता हूं कैमरे में कुछ चीजें कट तो नहीं रही हैं। तो हाँ बच्चों, तो फिर फिलहाल कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसी की वजह से थोड़ा दिक्कत थी। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इसका प्रयोग करते हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा सा क्वेश्चन है, और आप इसे देख भी सकते हैं।
क्वेश्चन का नाम इस तरह से, मान लेता हूं एक मिरर है, एक क्या बच्चों, मिरर है। अच्छा, नोट पॉइंट में एक चीज और लिख लीजिए जानने क्वेश्चन लगाने के पहले, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना। एक बात और लिख लीजिए आप, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा, बराबर होगा। ऑब्जेक्ट और साइज का इमेज क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो सो मान लेता हूं एक यहां मिरर है, एक क्या है, मिरर है। मान लेता हूं 6 फुट का एक को लड़का के दिमाग में एक को बात चली बच्चों, 6 फीट के एक लड़के के दिमाग में एक बात चल रही है, एक क्या रहा है, एक क्या रहा है कि हमें अपनी पूरी हाइट को इस मिरर में देखने के लिए, जिससे हम अपनी पूरी हाइट को, पूरी लेंथ को इस मिरर में देख सके। कितना बड़ा मिरर लगा दे, कितना बड़ा मिरर लगा दे कि जिससे कि अपनी पूरी हाइट उस मिरर में देख सके। अब ये बात आती है कैसे ये होगा, किस तरह से ये होगा, कितना बड़ा हमें मिरर चाहिए जिससे हम अपनी पूरी हाइट उस मिरर में देख लें। यही आपको सीधी बात एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं। सिंपल भाषा का मतलब यही चीज है कि आपको कितना बड़ा शीशा चाहिए कि जिससे उसमें आप पूरा अपनी शरीर देख सको, पूरी बॉडी अपना देख सको। उसी के लिए तो आंसर आता है बच्चों h/2, h/2। यानी कि उस हाइट का अगर आधा मिरर लग जाए, जैसे 6 फीट का अगर है तो 3 फीट का मिरर लगा दो, पूरी हाइट देख लेगा अपनी। पर देखो कैसे, आइए इसको देखते भी हैं। मान लेता हूं इसके पास थोड़ा सा मिरर और बढ़ा दूं क्या, मिरर थोड़ा सा बढ़ा लूं, चलो मिरर थोड़ा सा बढ़ गया। मान लेता हूं बच्चों उस व्यक्ति की हाइट, उस लड़के की हाइट या उस लड़की की हाइट, सर लड़का और लड़की दोनों की हाइट एक ही में मिक्स, उस लड़की की हाइट अगर मान लें एक थी, मतलब इतनी बड़ी लड़की है, और मान लेता हूं उसका यहाँ पे हिट है, हिट का मतलब सिर है, और नाम दे दो इसे ए, क्या दे दो ए, और यहाँ पर उसकी क्या है, उसकी क्या है, उसकी आंख है, आई, क्या है आई। पॉइंट इसे चाहे तो बी दे दे, क्या बी दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, जहां पे उसका क्या है बच्चों, फीट है, क्या है, फीट, पैर, उसका क्या है, पैर है। अब आप समझो इस बात को, अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर जब फिक्स्ड होता है, यहाँ मिरर लगा होता है, यहाँ ए था, यहाँ बी था, सोचो ए डैश कहाँ बना, जस्ट इसी के सामने, बी था, बी डैश कहाँ बना, इसी के जस्ट सामने, बना था कि नहीं बना था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कहानी बनने वाली है। तो पहले तो इमेजेस बना ले, इमेजेस बना ले, कैसे बनाएंगे देखते हैं। ए के सामने क्या बनेगा बच्चों, ए डैश बनेगा, क्या बनेगा, ए डैश बनेगा। सी के सामने क्या बनेगा, सी डैश, या यहां बनाता हूं ए डैश, मान लेता हूं मेरा इतना छूट रहेगा। और बी के सामने जैसे यहाँ पे बी डैश तो छोड़ो, सी डैश की अगर बात करें यहाँ पे बनेगा, ये देखो सी डैश, ए है, बन गया सी डैश, बन जाएगा। चलिए, तो इमेज कहां बनेगा, उसकी आंखों पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, उसके आंखों पे बनेगा। मान लेता हूं यहां से एक प्रकाश की किरण निकली ऐसे, इस पर गई, और जाने के बाद क्या हुआ बच्चों, रिफ्लेक्ट कर गई, क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। अरे बस रिफ्लेक्ट ऐसे कर रही है, बी पॉइंट थोड़ा यहां लेता हूं, बी पॉइंट, बी बोले तो आंख है, बी पॉइंट मतलब आंख है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां आनी चाहिए बच्चों, ये देखो, आंख पे आनी चाहिए। कहां पे आनी चाहिए, आंखों पे आनी चाहिए। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे आनी चाहिए बच्चों, आंखों पे आनी चाहिए। ऐसे
तो कहने का मतलब ये चीज़ देखना ध्यान से, और यहाँ से एक ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आती थी जो सीधी चली जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है? यहाँ से देखो, पेजेस अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। इमेज अच्छे से नहीं बन पा रहे बच्चों। ये मान लेता हूँ मिरर है, थोड़ा मिरर बड़ा ले लेते हैं। थोड़ा मिरर बड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे विड्थ ऐसे है, विड्थ ऐसे ए और एक बी दे देते हैं, ए सी दे देते हैं। यहाँ से यहाँ पे इसका आँख मान लेता हूँ, आँख पे इमेज बनेगी, यहाँ से गई, यहाँ पर ए डैश। तो चलिए ऐसे मैं बात कर लूँ, जस्ट 1 मिनट।